आग- हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे द डेन्स। इससे पहले हम डच और पोर्तुगीज़ कर चुके हैं। आज हम डेन्स और फ्रेंच करेंगे। डेन्स, डैनिश इंडिया, जिन्हें क्या कहता था, डैनिश इंडिया। टर्म यूज्ड फॉर द फॉर्मर कॉलोनियर ऑफ डेनमार्क इन इंडिया। जो डेनमार्क से लोग आए थे उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता था। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 एडी में बनी थी। फर्स्ट ट्रेडिंग हाउस इन्होंने कहाँ बनाया? ट्रांक्यू बॉक्स, एग्जैक्टली, ट्रांक्यू बैक्स, जो कि तमिलनाडु में था 1620 को। नेक्स्ट इन्होंने बनाया सीरमपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, 1676 में बनाया। वाज ऑल्सो देयर हेडक्वार्टर, वही क्या था, इनका हेडक्वार्टर भी था। बट द डेनिश ईस्ट इंडिया company could never flourished, ended its involvement in India by selling their settlement to Britishers in 1895 AD। यानी कि जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी टाइम, मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम तक फ्लोरिश नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपनी इंडिया में इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि एग्जिट कर ली। उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी सेटलमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी 1895 में, क्योंकि यहाँ कंपटीशन पहले ही बहुत ज़्यादा था, तो वो यहाँ से चले गए थे। पोजेशन 225 ईयर्स, उन्होंने अपनी पोजेशन 225 ईयर्स तक बना के रखी। कहाँ कहाँ पर? ट्रांक्यूबार, जो कि तमिलनाडु में है, सीरमपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार आइलैंड, जो आपको पता ही है। मीन्स कि इन तीनों जगह पर डेंस ने राज किया था। उसके बाद है फ्रेंच, वैसे बाद में नहीं कह सकते, मतलब साथ साथ ही सब चल रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच क्या थे? लास्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ ट्रेड, क्योंकि इसके बीच में जो ब्रिटिश थे वो भी आ चुके थे, बट हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि हमें ब्रिटिश के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो हम उनसे बाद से शुरू करेंगे। तो ये लास्ट यूरोपियन थे जो कि इंडिया में आए थे पर ट्रेड के पर्पस से। लुइस 14, ये इनका रीज़न था, मतलब कि उस वक्त फ्रांस में कौन राजा थे? लुइस 14। जो इनका फेमस मिनिस्टर था कॉलबर्ट, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फाउंडेशन रखी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में। उन्होंने क्या किया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन रखी थी 1664 में। क्रिएटेड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, जो ये क्रिएट की गई थी, इसमें फाइनेंस और कंट्रोल किसका था? स्टेट का था। और इंग्लिश कंपनी क्या थी? प्राइवेट वेंडर थी। तो इसीलिए क्या हुआ, फ्रेंच को काफ़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी अगर चाहिए था तो वो कंपनी को कुछ भी चाहिए था तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता था। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? सूरत में 1668 में। मछलीपट्टनम में लगाई फिर 1669 में। आगे देखिए, पुडुचेरी नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। इंडिया में पावर के रूप में तो फ्रेंच के लिए नर्व सिस्टम सेंटर कौन था? पुडुचेरी। फाउंडेड इन 1673 बाय फ्रांसिस मार्टिन। क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि पुडुचेरी कब फाउंड किया था? फ्रेंच ने 1673 में। और इसे किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने। लेटर ऑल्सो बिकम द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच, बाद में ये क्या बन गई? फ्रेंच की कैपिटल बन गई। ऑल्सो डेवलप्ड ए फैक्ट्री एट चंद्रनगर, कलकत्ता, ये थोड़ा गलत हो गया था। इन्होंने फैक्ट्री कहाँ डेवलप की? चंद्रनगर में जो, और कलकत्ते में जो। डुप्लेक्स कौन था? ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द फ्रेंच गवर्नर था। जो क्या था? फ्रेंच गवर्नर का सबसे ग्रेटेस्ट गवर्नर था, मतलब कि फर्स्ट यूरोपियन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ द इंडियन रूल। ये पहला यूरोपियन था जिसने क्या किया था? जो इंडियन रूलर्स थे उनकी जो इंटरनल पॉलिसीज थी उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। लेटर ऑन सफर्ड फ्रॉम नेवल वीकनेस कंपेयर टू द ब्रिटिश, जस्ट सेकेंड, लेटर ऑन सफर्ड फ्रॉम नेवल वीकनेस कंपेयर टू द ब्रिटिश। बाद में क्या हुआ? इन्हें क्या, किससे सफ़र करना पड़ा? नेवल वीकनेस कंपेयर्ड
टू द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के मुकाबले इनके पास नेवल जो थी, मतलब कि शिप वगैरह की जो भी फैसिलिटी थी, जो भी वो कम थी। सुप्रीमेसी ओवर द सी, जिस later on suffer from naval weakness compared to the British supremacy over the sea। इनकी सुप्रीमेसी सी पर नहीं चल पाई, क्यों? क्योंकि इनके पास जो नेवल्स की फैसिलिटी थी वो बहुत कम थी ब्रिटिश के मुकाबले। दिस ruined ऑल देयर अचीवमेंट, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्हें अपनी सारी अचीवमेंट को छोड़ना पड़ा और ये सिर्फ और सिर्फ पोंडुचेरी में रह गए। ओके फ्रेंड्स, ये था फ्रेंच के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे इंग्लिश। ये देखिए टाइटल, यहाँ से हम शुरू करेंगे और उसके बाद हम ब्रिटिश को मतलब कंटिन्यू करते करते हम अपनी इंडिपेंडेंस तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।